नमस्कार। अमेरिका से भारत के रिश्ते और मजबूत होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां रक्षा और आर्थिक सवालों पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में मुलाकात हुई, वहीं अंतरिक्ष में भी साझा उपग्रह उड़ाने की तैयारी है। तिब्बत पर अमेरिका का रुख भारत से मेल खा रहा है, तो वहीं अमेरिका में नई इमिग्रेशन पॉलिसी से अमेरिकी नागरिक के भारतीय जीवन साथी को फायदा मिलने का अनुमान है। गूगल पर जेमिनी AI ऐप आपकी भाषाओं के करीब आ चुका है। आइए समझते हैं गहरी होती इस साझेदारी को। गूगल का जेमिनी ऐप, नासा इसरो का साझा उपग्रह, अमेरिका से बढ़ता कारोबार, तिब्बत पर भी मिलता साथ, भारतीय जीवन साथी को लाभ। तो भारत और अमेरिका के कारोबारी रिश्तों में मजबूती का हाथ दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने मिलाया। अमेरिकी NSA जैक सुलिवन के साथ NSA अजीत डोभाल की बातचीत सिर्फ रक्षा सौदों तक ही नहीं, बल्कि यूरोप तक जाने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर भी पहुंची। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के साए में भारत और अमेरिका के बीच तकनीक के क्षेत्र में विकास के नए दरवाजे खुलते गए। अमेरिकी NSA जेक सुलिवन भारत आए तो उनकी मुलाकात PM मोदी से भी हुई। इसकी एक झलक सोमवार को दिखी जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अमेरिकी समकक्ष जेक सुलिवन से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का मकसद अहम और उभरती तकनीकों पर भारत अमेरिका पहल यानी ICET को अमली जामा पहनाना था। इसके अलावा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी इनकी बातचीत का फोकस रहा। साथ ही प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मई 2022 में टोक्यो में क्वाड सम्मेलन से इतर ICET की शुरुआत की थी। उसके बाद दोनों NSA ने सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रक्षा नवाचार, अंतरिक्ष और आधुनिक दूरसंचार समेत नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के अलग-अलग पहलुओं पर काम शुरू किया। देखिए, ये बहुत ही एक ऐसा इनिशिएटिव है जो रिश्तों में बिल्कुल बदलाव ला सकता है। एक ये कहते हैं कि जो भी नई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें भारत और US के बीच में रिश्ते मजबूत किए जाएंगे और ये बिजनेसेस के बीच, ये यूनिवर्सिटीज के बीच, ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच, तो काफी बड़ा नेटवर्क इन क्षेत्रों में बनाने की कोशिश है। मंगलवार को दोनों NSA ने भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से बुलाए गए उद्योग CEO के साथ भारत अमेरिका ICET गोलमेज में प्रतिभागियों को भी संबोधित किया। साथ ही भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग की भी समीक्षा की। इसके तहत अमेरिकी रक्षा दिग्गज GE एरोस्पेस और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL के बीच भारतीय वायुसेना के लिए F414 जेट इंजन के उत्पादन करने की महत्वाकांक्षी योजना शामिल है। पिछले साल अगस्त में अमेरिकी संसद ने जेट इंजन के उत्पादन के लिए GE एरोस्पेस और HAL के बीच समझौते को मंजूरी दी थी। जाहिर है कि दोनों NSA संघ CEO की मुलाकात कुछ और भी नए कारोबार का रास्ता साफ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद अमेरिका के किसी भी सीनियर अधिकारी की ये पहली विजिट है भारत में, इसलिए ये अहम बताई जा रही है। माना जा रहा है कि दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर चर्चा की। इस कॉरिडोर को बनने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिम एशिया में जिस तरह की गड़बड़ी चल रही है उस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। मोदी 3.0 की शुरुआत के बाद
अमेरिका के किसी वरिष्ठ अधिकारी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आने की ये पहली घटना है। डोवाल के अलावा अमेरिकी एनएसए सुलिवन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। भारत और अमेरिका की साझेदारी अंतरिक्ष में भी दिखाई पड़ेगी। दोनों देशों की स्पेस एजेंसी इसरो और नासा मिलकर एक ऐसा उपग्रह इस साल के आखिर तक लॉन्च करेंगे जिससे भूकंप के बारे में भविष्यवाणी हो सकती है। अंतरिक्ष की दुनिया जिसकी जानी पहचानी है, भारत और अमेरिका की वो अंतरिक्ष एजेंसियां अब एक मिशन पर काम करने जा रही हैं। नासा और इसरो मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक कैरियर सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। नासा इसरो इस प्रोजेक्ट में सिंथेटिक अपर्चर रडार को लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की पूरी सतह को हर 12 दिन में 2 बार मैप करेगा। ये उपग्रह अमेरिका और भारत की जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों को लेकर जानकारी इकट्ठा करेगा। अमेरिकी स्पेस फोर्स और भारतीय स्टार्टअप्स के बीच हुई साझेदारी के मद्देनजर डेटा फ्यूजन तकनीक और इंफ्रारेड सेंसर सेमीकंडक्टर निर्माण को आगे बढ़ाने पर काम किया जाएगा। जाहिर है कि भारत और अमेरिका का अंतरिक्ष की दुनिया में एक साथ खड़ा होना इतने बड़े रिसर्च का रास्ता खोल सकता है जिसका फायदा पूरी दुनिया को मिल सकता है। ये एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है जो नासा और इसरो का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इसको सार सैटेलाइट बोलते हैं। इसका मतलब होता है सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये सैटेलाइट नॉर्मली 12 दिन में 2 बार एक पास लेगा, जिसके कारण हमें आइस मूवमेंट के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। पर्टिकुलरली जो क्लाइमेट चेंजेस होने जा रहे हैं, भारत जैसे क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को मानसून प्रेडिक्शन करना है। और मानसून प्रेडिक्शन में आपका ग्लोबल आइस मेल्टिंग जो होता है उसका भी काफ़ी सारा प्रावधान रहता है। उसके ऊपर भी हमारा फोरकास्ट डिपेंड रहता है। सो एक महत्वपूर्ण डेटा हमारे मानसून फोरकास्टिंग के लिए भी दे सकता है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए इसरो क्वाड उपग्रह का प्रस्ताव रखा था, जिसको लेकर उन्होंने इसरो का दौरा भी किया था और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ से उनकी काफी बातचीत भी हुई थी। नासा और इसरो का ये संयुक्त सिंथेटिक अपर्चर रडार सबसे महंगा सैटेलाइट है। इसकी कीमत $1.2 बिलियन से $1.25 बिलियन तक है। इसे मार्च अप्रैल में ही इसी साल छोड़ा जाना था, लेकिन नासा के हिस्से में हो रही तकनीकी काम में खराबी के कारण ये रुक गया। इसीलिए साल के आखिर तक इसके लॉन्च होने की उम्मीद है। जेक सलिवान साहब और अजीत डोवाल साहब के बीच में जो बातचीत हुई, उसमें खास चीज निकल के आई कि भारत का जो पहला गगन यात्री है, जो कि नासा और इसरो के साझा प्रोग्राम के मद्देनजर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा, उसके लिए जो कैरियर है, माने किस रॉकेट सिस्टम के द्वारा, किस क्रू मॉड्यूल के द्वारा अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा हुई। ये सैटेलाइट आंधी तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियरों के पिघलने, जंगली आग, समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी, एवलांच जैसी कुदरती आपदाओं के बारे में पहले से ही जानकारी देने में सक्षम होगा। जाहिर है कि नासा और इसरो की ये पहल कई सारी समस्याओं का हल निकालेगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तिब्बत के सवाल पर ही चीन ने भारत की दोस्ती को धोखा दिया था। उसी तिब्बत की निर्वासित सरकार चला रहे दलाई लामा से मिलने के लिए अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आया। अमेरिका के रुख से साफ है कि तिब्बत पर चीन की दादागिरी के खिलाफ वो भारत के साथ है।
अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जब हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। दरअसल ये अमेरिकी शिष्टमंडल रिपब्लिकन सांसद माइकल मैककॉल के नेतृत्व में तिब्बत की निर्वासित सरकार की संसद का दौरा करने पहुंचा। इसका मकसद अमेरिका और तिब्बत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देना है। यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैकॉल के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों का दल हिमाचल प्रदेश पहुंच चुका है। कांगड़ा एयरपोर्ट पर इनका जबरदस्त स्वागत किया गया। सैकड़ों की तादाद में तिब्बती शरणार्थियों ने हाथों में झंडों के साथ इनका स्वागत किया। इस दल में कुल 7 सांसद हैं। इनमें अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल हैं। यह दल करीब 12 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचा। तिब्बत की निर्वासित सरकार के अधिकारियों ने इस दल का स्वागत किया। कुल 7 सांसदों के इस प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की। दलाई लामा से अमेरिकी सांसदों की मुलाकात चीन के लिए एक अहम संदेश है कि वो चाहे जितना नकारे, लेकिन दुनिया तिब्बत की स्वतंत्रता की हामी है, जबकि चीन का दावा है कि प्राचीन काल से तिब्बत तो उसका ही हिस्सा है। लेकिन अमेरिका चीन के रुख से असहमत दिख रहा है। वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को मान्यता देता है। अमेरिका को लगता है कि चीन की नीति दमनकारी है। अमेरिका में हाल ही में एक बिल पारित किया गया। इसमें बीजिंग और दलाई लामा के बीच वार्ता पर जोर दिया गया। प्रतिनिधि सभा में वो बिल 26 के मुकाबले 391 वोट से पारित हुआ। तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट सीनेट से पहले ही पारित हो चुका है। दलाई लामा ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग करते रहे हैं। चीन को इस बात से भी मिर्ची लगी होगी कि अमेरिकी सांसदों की इस टोली में पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी हैं, जिन्होंने 2022 में जब ताइवान का दौरा किया था तो चीन ने इसका कड़ा विरोध किया था। चीन दलाई लामा से किसी भी देश के प्रतिनिधियों की मुलाकात का विरोध करता रहा है। उसे लगता है कि ये उसके वन चाइना पॉलिसी को धत्ता बताने जैसा है। आपको याद होगा कि नैन्सी पेलोसी ने जब अगस्त 2022 में ताइवान का दौरा किया तो चीन ने उस दौरे का जबरदस्त विरोध किया था। इसके बाद चीन ने ताइवान की सैन्य घेरेबंदी भी शुरू कर दी और कई सैन्य अभ्यास जो हैं वो किए हैं। पेलोसी और अमेरिकी सांसदों के धर्मशाला पहुंच, तिब्बत की निर्वासित सरकार की संसद के दौरे और दलाई लामा से मुलाकात भी उससे बहुत नागवार गुजर रहा है चीन को। और चीन का तिब्बत पर प्राचीन काल से नियंत्रण का दावा रहा है, लेकिन अमेरिका इसे चीन की तरफ से फैलाई गई गलत सूचना के तौर पर देखता है। भारत ने 1959 से तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को संरक्षण और शरण दे रखी है। वो भारत से ही तिब्बत की निर्वासित सरकार को चला रहे हैं। जाहिर है कि अमेरिका के मजबूत स्टैंड से भारत और अमेरिका दोनों ही तिब्बत के सवाल पर एक मंच पर खड़े दिखते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। जिन हिंदुस्तानियों ने अमेरिका की नागरिकता ली हुई है, उनके लिए भी एक खुशखबरी बाइडेन सरकार की तरफ से आई है। अमेरिका ने तय किया है कि अपने नागरिकों के जीवन साथी को वर्क परमिट और नागरिकता देगा। इससे सबसे ज्यादा लाभ हिंदुस्तानियों को ही मिलने के आसार हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के चेहरे पर खुशियों की चमक आ सकती है, क्योंकि अमेरिका की नई इमिग्रेशन पॉलिसी में अमेरिकी नागरिकों के जीवन साथी के लिए नागरिकता का रास्ता खुलने की बात है। कहा जा रहा है कि इससे भारत के महिला पुरुषों को काफी फायदा हो सकता है। बाइडेन सरकार अमेरिकी नागरिकों के उन जीवन साथियों को कानूनी संरक्षण देगी जिनके पास अमेरिका के जरूरी कागजात नहीं हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इससे अमेरिकी नागरिकों के जीवन साथियों को उनके मूल देश वापस भेजने का खतरा कम हो जाएगा। साथ ही वर्क परमिट मिल सकेगा और नागरिकता के रास्ते भी खुल सकेंगे। लेकिन नए नियम उन पर लागू होंगे जो 10 साल से अमेरिका में हैं और जिनकी शादी किसी अमेरिकी नागरिक से 17 जून 2024 से पहले हुई हो। अधिकारियों के मुताबिक इस नए नियम से करीब 5 लाख लोगों को फायदा होगा। इससे उन हजारों लोगों को भी फायदा होगा जो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं
और जिन्होंने अमेरिकी नागरिक के साथ शादी की है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। 21वीं सदी तकनीक की सदी है। गूगल आज ज्ञान का एक सेंटर है। भारत में अब अपने एआई टूल जेमिनी का नया ऐप लॉन्च किया है। इससे तुरंत 9 भाषाओं में आप अनुवाद कर सकते हैं, तो सिर्फ एक तस्वीर डालकर उससे जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो दिमाग में पहली बात आती है, अरे भाई गूगल कर लो ना। अब गूगल पर और भी ज्यादा जानकारी, सलाह और तकनीकी सुविधा आपको मिलने जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। गूगल ने अपने एआई टूल जेमिनी का नया ऐप भारत में लॉन्च कर दिया है। इस नए ऐप के साथ 9 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है, जिनमें अंग्रेजी के अलावा हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। यानी अब आप इन भाषाओं में भी गूगल जेमिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि वो अपना जेमिनी ऐप इंडिया में रोल आउट करने वाले हैं 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। लेकिन आप जेमिनी ऐप से कर क्या सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ जेमिनी पे प्रॉम्प्ट डाला है कि मेरे को गुलाब जामुन बनाने के तरीके बताएं। अब यहाँ मैंने हिंदी में डाला है, तो फिर मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने मेरे को गुलाब जामुन बनाने के तरीके तो बताए, लेकिन सारी सामग्री क्या क्या लगेगा गुलाब जामुन बनाने के लिए, चाशनी बनाने के लिए, उसका तरीका क्या होगा, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं अगर कोई प्रॉब्लम आए रास्ते में। ये जानकारी गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने एक्स पर पोस्ट डालकर दी। पिचई ने पोस्ट किया कि रोमांचक खबर, आज हम भारत में जेमिनी मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जो अंग्रेजी और 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। हम इन स्थानीय भाषाओं को जेमिनी एडवांस्ड से भी जोड़ रहे हैं, साथ ही नए फीचर भी जोड़ रहे हैं और जेमिनी को अंग्रेजी में गूगल मैसेजेस में भी लॉन्च कर रहे हैं। गूगल ने यह भी कहा कि जेमिनी के कई सारे फीचर्स जल्द ही जारी होंगे, जो कि पेड यूजर्स के लिए होंगे। गूगल ने जेमिनी एडवांस्ड में नए फीचर्स पेश किए हैं, जिनमें डेटा एनालिसिस और फाइल अपलोड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उपभोक्ता बातचीत को तत्काल अनुवाद कर सकते हैं। जेमिनी एआई के जरिए यूजर्स बोलकर, टाइप करके और तस्वीर शेयर करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। साथ ही अब गूगल मैसेज पर भी जेमिनी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह ईमेल और पोस्ट लिखने के लिए भी आप जेमिनी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है कि गूगल की दुनिया अब भारत के लिए रोमांचकारी अनुभव लेकर आएगी। ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ गूगल सर्च कह सकते हैं हम लोग, एआई वर्जन ऑफ इट। इसमें आप इमेज प्रॉम्प्ट दे सकते हो, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हो, वॉइस प्रॉम्प्ट दे सकते हो, और आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब गूगल का चैटबॉट जेमिनी देगा आपको। एंड इट्स ऑल वेरी वेरी एक्यूरेट। जेमिनी ऐप इज ग्रेट फॉर रिसर्चर्स। तो समझ लो अगर आपके पास 1500 वर्ड का डॉक्यूमेंट है और या फिर आपके पास 100 ईमेल्स है, आप सारे अपलोड कर सकते हो जेमिनी में और वो आपको समराइज करके इंफॉर्मेशन दे देगा। और अगर आप उसको एनालाइज करना चाहते हो, वो सारा इंफॉर्मेशन उसके पास होगा और वो प्राइवेटली करता है, सिक्योरली करता है। ये सारा वो यूज नहीं करता इंफॉर्मेशन या रीड नहीं करता, विच इज वेरी वेरी नाइस। यदि आपने चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया है तो जेमिनी को इस्तेमाल करने में आपको परेशानी नहीं होगी। चैट जीपीटी की तरह ही आप जेमिनी से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर सर्च बॉक्स में गूगल जेमिनी लिखकर सर्च करना है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।